राजकीय महाविद्यालय बीदासर और राजलदेसर की ई कंटेंट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध देख रहे हैं। भाग एक में हमने समाजशास्त्र और इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान का क्या नाता है इसके बारे में बात की। अब हम अगले भाग में चलते हैं जहां हम राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ संबंध देखेंगे। इकोनॉमिक्स। प्रारंभिक काल में अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान का ही एक अंग या भाग था, अलग से कोई स्वतंत्र विषय नहीं था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र कितना ज़्यादा राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ है। दोनों के उद्देश्य समान है, मनुष्य का कल्याण, राजनीतिक कल्याण और आर्थिक कल्याण। अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को क्या देन है? राज्य तथा राजनीतिक संस्थाओं के उदय एवं विकास में आर्थिक तत्व और परिस्थितियों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। मार्क्स ने कहा है, आर्थिक परिस्थितियों पर राजनीतिक परिस्थितियां टिकी हुई हैं। पूर्ण रूप से नहीं तो बहुत हद तक ये सत्य है कि आर्थिक परिस्थितियां राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। महंगाई, भूखमरी की स्थिति किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को डावाडोल कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्य की राजनीति, विदेश नीति इत्यादि आर्थिक कारकों पर निर्भर है। ब्रिटेन ने भारत पे अधिकार क्यों किया? आर्थिक लक्ष्य के लिए। हमारी विदेश नीति, हमारी राजनीति, विदेश राज्यों से संबंध, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है आर्थिक कारकों का। विभिन्न राजनीतिक घटनाएं आर्थिक गतिविधियों का परिणाम होती है। हिटलर और मुसोलिनी का उदय 1930 के दशक की आर्थिक मंदी का परिणाम था, ये बहुत से विद्वान स्वीकार करते हैं। राजनीतिक विज्ञान की अर्थशास्त्र को देन। अर्थव्यवस्था मूलतः राजनीतिक व्यवस्था व प्रशासन पर निर्भर है। राजनीतिक कुशलता व विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था में चेंज होता है। भारत जो कभी मिश्रित अर्थव्यवस्था, कभी समाजवादी अर्थव्यवस्था और वर्तमान में पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? राजनीतिक व्यवस्था का। जिस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था नीति निर्धारण करती है, उसी के अनुसार अर्थव्यवस्था बदल जाती है। सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों, निर्णयों व कानूनों द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्री विपर्स की समाप्ति, जागीरदारी उन्मूलन, इसके अलावा वर्तमान में भी हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक और अन्य अंगों के माध्यम से, अन्य संस्थाओं के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था पर काफ़ी कुछ नियंत्रण रखती है। युद्ध एक राजनीतिक निर्णय है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ होता है? अर्थव्यवस्था पर। चार्ल्स बियर्ड ने कहा है कि अर्थशास्त्र के बिना राजनीतिक विज्ञान सारहीन ढांचा मात्र है। अंतर की बात करें तो अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से अंतर है। राजनीति विज्ञान राज्य, राजनीतिक क्षेत्र इनका अध्ययन करता है, जबकि अर्थव्यवस्था और धन इनका अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। प्रकृति की दृष्टि से राजनीति विज्ञान आदर्शपरक है और अर्थशास्त्र यथार्थवादी है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान से संबंध देखिए। मनोविज्ञान के राजनीति विज्ञान को देन क्या है? राजनीति के अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिसका संबंध हमारे मनोविज्ञान से है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं मन में, उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो व्यवहारवाद ने ये चीज़ बहुत अच्छी पकड़ी कि राजनीतिक व्यवहार का जो मूल उद्गम है वो कहीं न कहीं मनोविज्ञान में है। प्राइस ने कहा है, राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में निहित है। विभिन्न प्रसिद्ध नेताओं की सफलता का मुख्य कारण यही है कि वो अपने अनुयायियों और जनता का जो मनोविज्ञान है, उसकी मानसिक दशा है, उसका गंभीरता से अध्ययन कर लेते हैं और उसी के अनुकूल आचरण करते हैं। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में मनोविज्ञान का योगदान है और मतदान व्यवहार किस चीज़ का अंग है? राजनीति का। आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पेज होल्ट, ग्राहम वालास, मैकडूगल, दुर्खिम इत्यादि ने मनोविज्ञान को राजनीति विज्ञान से बहुत हद तक कनेक्ट किया है। राजनीतिक विज्ञान मनोविज्ञान को बदले में क्या देता है? राजनीतिक विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को अध्ययन सामग्री और तथ्य प्रदान किए जाते हैं, जिसपे राजनीतिक विज्ञान के तथ्यों के आधार पर मनोवैज्ञानिक शोध करते हैं। राजनीति जनता के मनोविज्ञान, व्यवहार और मानसिकता को परिवर्तित और प्रभावित करती है। राजनीतिक
व्यवस्था अपनी जनता की मनोविज्ञान को बदल भी सकती है, प्रभावित भी करती है। आज चीन की जनता का जो मनोविज्ञान है और भारत की जनता का जो मनोविज्ञान है उसमें काफ़ी अंतर है। उसका मूल कारण क्या है? दोनों के देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें अंतर है। अब बात करें अंतर की। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से मनोविज्ञान विस्तृत है, राजनीति विज्ञान संकीर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बात करता है। मनोविज्ञान हमारे मन के सभी जो क्षेत्र हैं उनको अपने में शामिल करता है। प्रकृति की दृष्टि से मनोविज्ञान यथार्थवादी है, राजनीति विज्ञान यथार्थ के साथ आदर्शवादी भी है। मनोविज्ञान मनुष्य के चेतन और अवचेतन दोनों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान सिर्फ और सिर्फ चेतन मन का अध्ययन करता है। अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र की। नैतिकता। नीति शास्त्र की राजनीति विज्ञान को देन। राजनीति की नीति शास्त्र पर निर्भरता। प्लेटो ने राजनीति को नीति शास्त्र का ही अंग मानते हुए इसका उद्देश्य नागरिकों को सदाचारी बनाना बताया था। लॉर्ड एक्टन, नीति शास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन विफल है। राजनीति शास्त्र में क्या है के साथ क्या होना चाहिए का भी अध्ययन जरूरी है, जो नीति शास्त्र का क्षेत्राधिकार है। मैकियावेली, होब्स और व्यवहारवादी विद्वानों ने राजनीति को मूल्यों से पृथक करने की घोषणा के बावजूद अंत में थक हार कर उत्तर व्यवहारवाद के दौरान हमें पुनः मूल्यों को स्थान देना पड़ा। और मूल्यों का संबंध राजनीति के अंदर है, लेकिन ये मूल रूप से कहाँ से लिए गए हैं? नीति शास्त्र से। तो नीति शास्त्र के बिना राजनीति चल नहीं सकती। जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि नीति शास्त्र के बिना, नैतिकता के बिना राजनीति मृत्युजाल बन सकती है। कानूनों का निर्माण नैतिक मान्यताओं के अनुरूप होता है और अंतर्राष्ट्रीय विधि, विश्व संगठन इत्यादि के अंदर तो वास्तव में नैतिकता के आधार पे ही कानून टिके हुए होते हैं। उनके पास बाध्यकारी स्वरूप तो होता ही नहीं, पंचशील इत्यादि का आधार पे नैतिकता है। नीति शास्त्र की को वापस राजनीति शास्त्र की देन देखते हैं। राज्य ही नैतिक जीवन को संभव बनाता है। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हम राज्यविहीन अवस्था में हैं और नैतिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं? वो जंगली जीवन है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ अनैतिकता का प्रदर्शन करने लग जाए, शोषण करने लग जाए, तो उसका विकल्प नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। वास्तव में नैतिक जीवन जीने के लिए राज्य की उत्पत्ति आवश्यक है, वर्तमान समय की स्थितियों को देखते हुए। राज्य बहुत से कानून बना के नैतिकता का निर्माण करता है, नैतिकता को बहाल करता है। सती प्रथा को जैसे हटाया गया। अंतर की बात करें, नीति शास्त्र व्यापक है, राजनीति विज्ञान सीमित है। राजनीति आदर्श और व्यवहार दोनों की बात करता है, जबकि सिर्फ आदर्श की बात करता है नीति शास्त्र। राजनीति मूर्त और अमूर्त दोनों है, जबकि नीति शास्त्र सिर्फ अमूर्त है, उसको हम मूर्त रूप से कहीं देख नहीं सकते। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि विभिन्न समाज विज्ञान जिनका हमने यहाँ उदाहरण देखा, उनका और उनके अलावा भी विभिन्न समाज विज्ञानों का राजनीति विज्ञान के साथ गहरा नाता है। एक दूसरे के साथ ये अंतःक्रिया करते हैं, अंत अनुशासनात्मक उपागम से बंधे हुए। अतः इन सबका पारस्परिक योगदान, सहयोग और समन्वय आधुनिक युग की महती आवश्यकता